था, 3 रोज बाद बिल आकर उस चीज का उसने खुद ही इतराफ कर लिया। वो कैसे इतराफ कर लिया, हम उसी की जबानी सुनाते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके रूबरू एक उसने बयान दिया है, और वो बयान क्या है वो नाज़रीन आपके सामने हम रखते हैं और वो पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे फैसला आपके ऊपर है। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली के इल्जाम के मामले पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जो है लियाकत अली चट्टा के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो अपने साबिका बयान से मुकर गए हैं। वो इस्लाम के अंदर और कुरान में भी अल्लाह कहता है कि मोमन की यह निशानी है कि वो बात बात पर मुकरता है। इलेक्शन और दूसरा सूरत अल-हजरात में हमें बता दिया गया कि एक तो कूलू कौलन सदीदा के एक मामले की सीधी बात करो, और दूसरा सूरत अल-हजरात में कि जब कोई फासिक आपके पास खबर लाए उसकी तहकीक कर लिया करो, वरना बाद में तुम कहीं कौम को या सारे में ना चले जाए या डुबो ना दो या उसका पछतावा तुम्हें ना करना पड़े। एग्जैक्ट जो है मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे उसका तर्जमा भी आप पढ़ सकते हैं। अब वो कहते हैं उनका बयान, लियाकत चट्टा का बयान क्या है। इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया अपने बयान में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मैंने एक सियासी जमात के बहकावे पर अपना बयान दिया, मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी, मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी चाहता हूँ। एक माफ़ी पहले भी उसने मांगी थी जब वो बयान दिया था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मैं 9 मार्च को रिटायर्ड हो रहा था मुस्तकिल और सरकारी, ये 9 मार्च की गालबन बात भी गलत है, वो 13 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 12 मार्च को वो रिटायर हो रहा था, गलती से कहीं लिखी गई शायद, क्योंकि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, हमने तो बताया भी। मुश्किल और सरकारी मराहत छूटने से परेशान था, एक सियासी जमात के अहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया। ये अहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलवस होने पर मफरूर हो गया था। सियासी जमात के अहदेदार से मेरा रब्ता रहता था, मैं सियासी जमात के अहदेदारों की मुझे नाम भी पता, लेकिन अभी जान के मैं वसी तर मफाद की खातर और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर को असरअंदाज ना उस बंदे का नाम नहीं ले रहा। सियासी जमात के अहदेदार खुफिया मदद भी करता था। मैंने 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर जाकर इस रहनुमा से मुलाकात की। लियाकत अली चट्टा के मुताबिक इस रहनुमा ने मुझे इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के मनसूबे पर काम करने का कहा, मुझे इसके सिले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। पहले मैंने मशवरा दिया कि मैं इस्तीफ़ा दूं जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बात शामिल हो, लेकिन इस्तीफ़े का ज़्यादा असर ना होने के बायस के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि इस सियासी रहनुमा के मुताबिक मनसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हमायत थी। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक आला क़यादत की हदायत पर मनसूबा तरतीब दिया गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया, जिसका मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। मैंने PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहाना बनाकर भरपूर ड्रामा किया, मनसूबे के मुताबिक खुदकशी और फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने बयान में कहा कि मुझे कभी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी ने धांधली की कोई हदायत नहीं दी, कोई भी RO ऐसे किसी अमल में मुलवस नहीं था। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, पूरी कौम बिलखसूस तमाम सरकारी मुलाजमिन से माफ़ी का खासगुजार हूँ। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का इतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का कहना था कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीज़न में नाइंसाफ़ी की, हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीज़न के 13 MNA हारे हुए थे और इन्हें 70,000 की लीड से दलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जबकि इस तरह की लीड थी भी नहीं। वो भी कहा कि चीज़ें सारी बरक्स हैं फॉर्म 45 के मुताबिक भी। लियाकत अली चट्टा का कहना था कि रावलपिंडी डिवीज़न में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। अब नाजरीन, ये उनका एतराफ़ी बयान है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रेजेंट हुआ, पेश हुआ। ये उसका तर्जमा जो है मन्नो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि चीफ जस्टिस के बारे में, इसके साथ ये उन्होंने साजिश का खुद ही बता दिया। चीफ जस्टिस जो है उनके खिलाफ, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, उनके खिलाफ इसका नाम क्यों इस्तेमाल किया गया, उसके क्या मजमूम मज़ाहिम थे, वो भी आपको सुना रहे थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान उनके जो रिमार्क सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिलीज़ आई है उसके ऊपर भी जाते हैं। पहले जो उन्होंने रिमार्क्स दिए वो भी ज़रा सुन लेते हैं। पाकिस्तान यानी काजी फाइज साहब ने कहा कि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला ख़त्म, अब हमें इन्हीं से